हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आपके साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL वंशियन हिंदी। तो यू आर माई एवरीथिंग का पार्ट 7 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख ही लिया था कैसे लैंजन विंग को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करता है और विंग खुद को छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। तो अब हम इसका आगे का रेट करते हैं। लैंजन जैसे ही क्लासरूम के अंदर आया, सारे स्टूडेंट लैंजन को देखकर खड़ा हो गया। लैंजन एक एक करके सबका बायोडाटा ले रहा था। जब विंग का बारी आई, विंग ने लैंजन के सामने खड़ा हुआ। विंग ने बोला, सर मेरा नाम वी भूषियन है। मैं और मेरी मम्मी दोनों अकेले में रहते हैं और मेरे पास एक बच्चा I1 जो रहता है। लैंजन ने फिर विंग से पूछा, वो बच्चा किसका है? विंग ने बोला, सर ये मेरे पर्सनल मैटर है, आप इससे ज़्यादा मत पूछिए। तो लैंजन ने बोला, विंग मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। विंग ने बस अपना सर नीचे किया, बोला वो एक ऑर्फनेज बच्चा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है। बोला अच्छा ठीक है, ओके सिट डाउन। विंग नीचे बैठ गया। फिर लैंजन अब सबसे पूछता है, तो जैसे कि आप सबको पता है मैं आप सभी का हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। तो आज मेरा पहला क्लास है। आप सभी को पता ही होगा, आज से 4 साल पहले मैं इसी कॉलेज में पढ़ता था और आज इसी कॉलेज का प्रोफेसर बना हूँ। और आप सभी को एक बात और बता दूँ, मेरे सामने जो लड़का वी वोशियन बैठा हुआ है वो भी आज से 4 साल पहले इसी कॉलेज में पढ़ता था, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमियों के बारे में शायद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पर मैं खुश हूँ कि इसने फिर से आज पढ़ाई चालू किया और मैं इसी का ही प्रोफेसर हूँ। पहले हम दोनों क्लासमेट थे और अब हम दोनों प्रोफेसर एंड स्टूडेंट बन गए हैं। मैं पहले इसका सीनियर हुआ करता था और आगे जाकर भी मैं वी वोशियन की बहुत मदद करूँगा। तो मैं आप सबसे उनकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। वांग जी ने ऐसे कहा। एक एक करके हर लड़का और हर लड़की अपने लव लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था कि कैसे उनकी फर्स्ट लव हुआ। सबका लव एक जैसा नहीं था, किसी को अपने लव नसीब हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी ने पहली नज़र में ही किसी को प्यार किया। अब ऐसे ही बारी आई एक लड़के की। उस लड़के ने उठकर बताया, सर मैं आज से 4 साल पहले विंग के साथ जो लड़का इस कॉलेज में पढ़ता था, जो विंग का बेस्ट फ्रेंड था, मैं उसी का बॉयफ्रेंड हूँ। शायद आप लोग सुनकर थोड़ा सा चौंक जाएंगे, पर हाँ हम दोनों गे हैं। ये बात समाज को बोलने में बहुत डर लगता था। लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बात पे मैं बहुत डरता था तब सर। पर वी वोशियन तब हमारी मदद किया, उसने हमें हौसला दिया। हम दोनों ही लड़के थे और जब पहली बार दोनों को देखे तब हम दोनों ही दोनों से प्यार हो गया। पर हम किसी को ये बात बता नहीं पाए। ये समाज क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या कहेगा, हर लोग हमारी बारे में क्या कहेगा। कोई हमें गंदी नज़र से भी देख सकते कि हम दोनों लड़के होकर एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। पर सर बिलीव मी, वी वोशियन जो अभी मेरे सामने खड़ा हुआ है, जो मेरे पास बैठा हुआ है अभी, इसने मेरी बहुत मदद किया, मुझे समझाया, मुझे सपोर्ट किया। मेरे बॉयफ्रेंड को भी इसने समझाया, जो उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी है। अब वो एक नौकरी करता है और जैसे ही मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करूँगा, हम दोनों ने डिसाइड किया हम दोनों ने शादी कर लेंगे। हमें डर लगता था कि शायद हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, पर वी वोशियन ने हमारी मदद किया। सर मुझे वी वोशियन के बारे में ज़्यादा बहुत पता नहीं है, पर मैंने मेरे बॉयफ्रेंड से इतना ही पूछा था, उससे मुझे बस इतना ही पता चला, वी वोशियन इस कॉलेज के किसी एक सीनियर को बहुत पहले से पसंद करता था, उसको प्यार करता था। लैंजन जैसे ही ये बात सुना वो चौंक गया। क्या विंग किसी और से प्यार करता था मुझे छोड़कर? वो मुझे प्यार नहीं करता था? कौन था वो? ऐसे में लैंजन ने पूछा। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, पर हम लोग यहाँ पर सब फ्रेंड जैसे हैं, तो एक दूसरे से तो कुछ बात शेयर कर सकते हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो वी वोशियन किसको पसंद करता था? तब वो लड़के ने बताया,
सर मुझे इसके बारे में ज़्यादा बहुत पता नहीं, विभूषण तो फिलहाल अभी इधर है, पर वो चाहे ना भी बता सकता है उसके पर्सनल लाइफ के बारे में। मुझे बस इतना पता है कि उसने कहा था कि वो लड़का इस कॉलेज का सीनियर है, एकदम लास्ट ईयर में आकर भर्ती हुआ था। उसके साथ एक लड़का और एक लड़की भी था, मुझे नाम याद नहीं, 4 साल पुरानी बात है। लैनजन अपने मन में थोड़ा बहुत शांत हुआ कि उसने सोच लिया क्या इसका मतलब वुइंग मुझे पहले से पसंद करता था। मैंने सोचा था मैंने वुइंग को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, पर नहीं, मैं खुद ही वुइंग के प्यार के जाल में फंस गया। उसको शिकार बनाते बनाते मैं खुद ही शिकार बन गया उसके प्यार का, जिस प्यार से अभी भी उतर नहीं पाया। ऐसे में वो लड़का कहा, मैं सर अगर किसी को पर्सनली थैंक यू बोलना है तो मैं विभूषण को ही थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसने मेरी मदद की, अगर वो नहीं होता तो मुझे मेरा लक कभी भी नहीं मिलता। थैंक यू विभूषण, आपने मेरी मदद किया और मेरी शादी में तो आपका सबसे पहले इनविटेशन है, आप ज़रूर आएंगे। ऐसे करके बैठ गया। तब लैनजन के सामने विभूषण फिर खड़ा हुआ। फिर विभूषण बोला, सर मेरी बहुत पर्सनल बातें हैं, मैं तो नाम तो नहीं बता सकता, पर आपको एक छोटा बहुत स्टोरी सुना देता हूँ। मेरे डैड, मेरे मॉम और मैं, हम तीनों रहते थे। बहुत खुशहाल फैमिली थी हमारी। पर जब मैं कॉलेज में भर्ती हुआ उससे 1 साल पहले ही मेरी डैड की डेथ हो गई। फिर मेरी मॉम और मैं दोनों एक साथ रहते थे। बहुत खुशहाल परिवार था हमारा, हम दोनों बहुत खुशहाल रहते थे। पर जब मैं इस कॉलेज में पहली बार आया, इस कॉलेज में एक लड़का आया था, कॉलेज का सीनियर बनकर। कॉलेज के लास्ट ईयर में वो भर्ती हुआ था। मुझे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। मैं मन ही मन उससे प्यार करती थी। खुद ही मैं चुप था क्योंकि मुझे डर लगता था इस सोसाइटी से। क्या सोचेगा लोग जन, क्या बताएंगे, मैं कैसे सबको बोल पाऊँगा कि मैं एक लड़का होकर एक लड़के को पसंद करता हूँ, और मैं जिसे पसंद करता हूँ क्या वो मुझे पसंद करता है। मेरी मम्मी शायद एक्सेप्ट कर भी ले सकती है, पर उसकी फैमिली क्या एक्सेप्ट करेगा ये बात। मुझे ये सारी बात लेकर बहुत डाउट थी सर। पर ऐसे करके 6 महीने बीत गया। मैं हमेशा उसे दूर से देखता था। वो जहाँ पर भी जाता था मैं दूर दूर से छुप छुप कर उसको देखता था और अपने मन में सोचता था, तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर सब कुछ बदल गया। 6 महीने के बाद एक दिन वो खुद मेरे पास आया। पहली बार उसने मेरी मदद किया। पूरा 1 महीने तक जब भी मैं जो भी काम करता था वो लड़का हमेशा मेरी मदद करता था। ऐसे ही पूरे 1 महीने बाद एक दिन अचानक से कुछ भी ना बोलकर उसने मुझे डायरेक्ट प्रपोज किया। और सच बताऊँ तो सर, मैं उसको ना नहीं कर पाया, मुझे उसको हाँ ही करना पाया, क्योंकि मैं उसे मन ही मन पसंद करता था। और जिसको मन ही मन पसंद करता हूँ कैसे उसे ना बोल सकता हूँ। तो मैंने भी उसको हाँ कर दिया। हमारे रिश्ते ऐसे ही चलने लगे। पर इस रिश्ते में एक चीज़ बिगड़ गया, जो थी मेरी पढ़ाई। मैं उससे इतना घुल गया, इतना मिल गया, मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पर मैं बहुत खुश था उसके साथ। मैंने उससे शादी का भी तय कर लिया था। हम दोनों यहाँ पर से जो माउंटेन है वहाँ पर एक टेम्पल गए थे। लॉर्ड बुद्धा के सामने हम दोनों ने शादी भी किया था, जो सिर्फ हम तीनों ही जानते हैं। लॉर्ड बुद्धा इसके साक्षी थे। पर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया सर। ऐसे ही पास में एक जन खड़ा हो गया। बोला, प्लीज़ बताओ आगे क्या हुआ। बोला, उसके साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। मैंने सोच लिया कि एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूँगा। हाँ, आप लोगों ने सही समझा। अभी मेरे पास जो बच्चा आयुन है वो मेरा उसी अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, जो मैं हम दोनों की प्यार की निशानी बनाना चाहता था। पर मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शायद गॉड ने मेरे लिए कुछ और ही प्लान किया था, जो मैं कभी भी सोच नहीं सकता था। ऐसे करके पूरे 6 महीनों ने हम लोग साथ बिताया। मैंने तब तय कर ही लिया था कि अब हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे। मैंने उसे बताया था भी। मैंने ऑर्फनेज में बात भी कर लिया था कि जिस दिन मैं कोर्ट मैरिज करूँगा उसके बाद ही मैं उस बच्चों को अडॉप्ट करूँगा। पर क्या हुआ पता है आप सबको? जिस दिन हम दोनों का कोर्ट मैरिज था, मैं बहुत अच्छे तरीके से सज धज कर रेडी हुआ था। एक सेल्फी खींचकर मैंने उसके अकाउंट में दिया था।
उसको मैंने भेजा था मेरा वो फ़ोटो, जो फ़ोटो पता नहीं आज किधर है। वही मेरी लास्ट फ़ोटो थी उसके पास भेजने वाली। मैं पूरा दिन कोर्ट मैरिज के सामने खड़ा रहा, सिविल ब्यूरो के सामने मैं पूरा दिन खड़ा रहा था, पर वो नहीं आया। पूरा दिन बारिश हुआ, मैं उस बारिश में भीगते रहा, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरे दिल में दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो नहीं आया। उस दिन मुझे इतना दुख हो रहा था, जो दुख मैं किसी को बता भी नहीं सकता। पूरा दिन भर मैं ऐसे ही टूटते बिखरते हुए फिर अपने घर आया। पर मैं तब क्या करता, उस बच्चे को तो ठुकरा नहीं सकता था, मुझे उस बच्चों को डप करना था। अब आप सभी बोलिए, अगर वो आप मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहे तो मैं क्या उसे वापस लाऊं? मुझे धोखा मिला है उससे, और इस धोखे को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे में पास एक लड़का खड़ा हुआ, बोला, विभूषण, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। शायद उसकी कोई मजबूरी थी। एक काम करो, तुम उससे पहले बात करो। वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या ऐसे ही आना चाहता है? अगर उसको जाना ही था तो वो पूरी तरीके से जा सकता था। मेरी बात सुनो, तुम बस उससे एक बार बात करके देखना, उसकी बात सुनना। अगर तुम्हारा डिसाइड बदल गया तो सही है, और नहीं बदल गया तो तुम जो सोचना वही। ऐसे में ही अब पास में एक लड़का खड़ा हुआ। उस लड़के ने बोला, सर, हम सब लोगों ने तो हमारी लव लाइफ के बारे में बताया, तो प्लीज़ आप आपकी लव लाइफ के बारे में बताइए। लैनजन थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, मैं लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ। बचपन से सिर्फ बदमाशी करते गया हूँ। हर जगह ऐसी कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखरी हुई थी, पर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक शख्स आया जिसने मेरी इस बिखरती हुई ज़िंदगी को पूरी तरीके से अपने तरीके से बना लिया। हर कॉलेज में मैं जाता था, बहुत बदमाशी, बहुत शैतानी करता था, पर इस कॉलेज में जब मैं लास्ट आया, कॉलेज में जब पहली बार उससे मुझको मुलाकात हुआ, एक दूर से ही, कोई ख़ास मुलाकात हमारी नहीं थी, पर तभी मेरे दिल के अंदर एक अलग सी बेचैनी हुई जिसको मैं संभाल नहीं पाया। ऐसे ही हम दोनों की चलती रही। शायद वो मुझे दूर से देखता था, मैं भी उसको महसूस कर पाता था। मेरे मन में थोड़ा सा बदमाशी आया। मेरे दोस्त और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको मेरे प्यार के जाल में फंसाऊंगा। सच में मैंने ऐसा ही सोचा था, पर मुझे नहीं पता था उसे अपने प्यार के जाल में फंसाते फंसाते मैं खुद ही उसके प्यार के जाल में फंस गया। मैं पूरी तरीके से श्योर था कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरा सब कुछ है, मेरा ज़िंदगी है, पर मेरी मजबूरी थी जो मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ा था। मुझे पहले से किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्म नहीं मिला। मेरे डैड ने अचानक मुझे यूएस भेज दिया। मुझे 4 साल वहीं पर बिताना पड़े, और अब मैं आया हूँ मेरे अपने उस लक को जीतने। यू आर माई एवरीथिंग। अगर तुम सुन रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा हार्ट हो, तुम सब कुछ हो मेरा। लैंजन ऐसे करके चुप कर बैठा। लैंजन फिर बोला, हम लोगों से ना कभी कभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाती है, पर हमें उस गलती को सुधार लेना चाहिए। मैं सबसे ही कहूँगा, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो प्लीज़ आप लोग सुधर लीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर अपने आप को थोड़ा बहुत परफेक्ट करने की कोशिश करिए। मिस्टर परफेक्ट बनने के चक्कर में सब कुछ खो मत बैठिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। लैंजन ये बोला और विंग की ओर देखने लगा। विंग अपने मन में सोच रहा था, क्या ये मुझसे प्यार करते थे? सच में उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो मुझे छोड़ के जाना चाहते थे? तो अभी ये किस लिए आए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो सूजी से प्यार करते हैं, उससे तो इनकी शादी भी होने वाली है, और मुझे बहलाने आए हैं, फिर से मेरा दिल दुखाने आए हैं। बिल्कुल नहीं, आप बहुत बुरे हो। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं यकीन करूँगा, आप खाली मुझे हर्ट करते हो। ऐसे में बेल बज उठा। क्लास ख़त्म हो गया। सारे स्टूडेंट एक करके बाहर निकलने गए। जैसे ही विंग धीरे से अपने आप को बाहर निकलने गया, लैंजन अचानक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। विंग को बोला, तुम किधर जा रहे हो? बोला, प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। बोले, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा सर नहीं। बात बात पे मुझे सर बोलना बंद करो। बोले, सर मुझे जाने दीजिए। वांग जी ने कोई भी बात नहीं सुना, डायरेक्ट उनका हाथ पकड़ा
पकड़ के खुद टेबल में बैठ गया और ओइंग को ज़बरदस्ती अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया और फिर अपने होठों को ओइंग के होठों से कनेक्ट कर लिया और एक फिर से बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा। ओइंग आज लैनज़न से खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा, किसका रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी अपनी सोच में गुम है कि सच में ये मुझसे प्यार करते हैं या फिर से मेरे साथ खेलने आए हैं। ऐसे ही 2-3 मिनट लैनज़न ओइंग को किस करने के बाद अपने गोदी में बहुत ही ज़ोर से जकड़ लिया और बोला, बाहुबे मेरी बात एक बार सुनो, तुम बस मुझे समझने की कोशिश करो। मुझसे गलती हो गई, मैंने जो किया, पर तुम प्लीज़ एक बार सोच के देखो। ओइंग कुछ बोलने वाला था पर लैनज़न ने फिर से ओइंग का मुंह पकड़ लिया और बोला, पिछली बार भी जैसे मैंने तुम्हें टाइम दिया था, आज मैं फिर से तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। मैं तुम्हें मेरी हर बात बताना चाहता हूँ, पर प्लीज़ मुझे एक बार समझने की कोशिश करो। मैं सच में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज भी इस सोसाइटी से नहीं डरता। अगर मेरे डैड, मेरे मॉम, मेरे बड़े भाई, उनसे भी मुझे लड़ना पड़ा तुम्हारे लिए, मैं सबसे लेकर लड़ूंगा। पूरे लैंड का सरनेम भी मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे उसी घर में मैं रहने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे मत छोड़ो। मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी से प्यार नहीं किया, किसी से भी मुझे प्यार नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट प्यार तुम ही हो ओइंग, प्लीज़ मत करो। इस हार्ट में बहुत दर्द होता है, इतना दर्द मैं सहन नहीं कर पाता। मेरा हार्ट इतना बड़ा नहीं है, शायद तुम्हारा हार्ट बड़ा हो सकता है, तुम सबको अपने हार्ट में जगह दे सकते हो, पर मेरा हार्ट इतना बड़ा नहीं है ओइंग। मेरा हार्ट बहुत छोटा है और इस हार्ट में केवल तुम ही और तुम ही हो। सूजी सिर्फ मेरा फ्रेंड है, वो सिर्फ मेरा बचपन का फ्रेंड के अलावा और कुछ नहीं है। उससे मेरी शादी होगा या नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और तुम ही मेरे सब कुछ हो। मैं चुपचाप सोचने लगा और अपने मन ही मन बहुत रोने लगा। उसके आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं निकल रहे थे, पर मन में वो रो रहा था और कह रहा था, कैसे होगा? आपके डैड कभी भी हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके मॉम भी शायद इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में राज़ी नहीं होंगे। कौन ये रिश्ते को हमारे एक्सेप्ट करेगा? हम दोनों लड़के हैं और दोनों ही दोनों से प्यार करते हैं, पर नहीं, मैं अपने मन का जवाब सही कर लिया हूँ। मैं अब आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। शायद आप 1 हफ्ता रहोगे, 2 हफ्ता रहोगे, पर दूसरे दिन आप सही हो जाओगे। ओइंग ने तब बोला, मुझे सोचने का मौका दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए अभी। लैनज़न ने ओइंग को बहुत ही ज़ोर से हक कर लिया और बोला, प्लीज़ ओइंग, एक बार बस मेरी बात सुनो, बस एक बार मेरी बात को तुम सोच कर देखो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ ओइंग। ओइंग फिर वहाँ से बाहर निकल गया। अब जैसे ही ओइंग वहाँ से बाहर निकल कॉलेज के बाहर गया, ऐसे ही उसके सामने एक पर्सन आकर खड़ा हुआ, जिस पर्सन को ओइंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज से 4 साल पहले जिसके साथ ओइंग की मुलाकात हुई थी, सूजी, हाँ, लैनज़न का फ्रेंड। यही लड़की जिसने शायद लैनज़न को उकसाया था ओइंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, खुद का बदला लेने के लिए, पर लैनज़न खुद ही ओइंग के प्यार में गिर गया। सूजी अचानक ओइंग के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम वी बुशियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कॉलेज में फिर से भर्ती होने की? और खुद तो भर्ती हो ही गए हो। ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो लैनज़न इस कॉलेज का प्रोफेसर बन चुका है? अब मैं तुम्हें साफ साफ वार्निंग दे रहा हूँ, लैनज़न से दूर रहो। वो सिर्फ मेरा है और उससे मेरी शादी होने वाली है, तो अपनी ये गंदी नज़र मेरे लैनज़न से दूर रखो। उसको सिड्यूस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। एक लड़के होकर तुम एक लड़के को सिड्यूस कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? ओइंग ने बोला, सिड्यूस? और मैं? किसने लैनज़न को मेरे पीछे भेजा था? शायद मुझे याद है उसका नाम। हाँ, क्या था ज़रा आप ही बताइए। और मैं लैनज़न को सिड्यूस कर रहा हूँ? आप भूलिए मत, उसने मुझे आकर प्रपोज किया था, मैंने नहीं। आप जाइए ना, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। उसको कहिए कि वो मुझसे दूर रहे। क्या रह सकता है वो दूर? ओह, आपको शायद मैं बताना भूल गया, पता है जब उसने मुझको प्रपोज किया था, उसके बाद हम दोनों ने टेम्पल में जाकर शादी किया था।
पूरे 6 महीने हम दोनों ने एक साथ बिताए। कैसे बिताए पता है? जैसे एक हस्बैंड वाइफ बिताता है, बिल्कुल ऐसे हम दोनों ने रात बिताए थे। क्या इसके बारे में आपको नहीं पता? उसने बोला बस तुम चुप करो, तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, वांग जी से दूर रहो या तो इस कॉलेज से बाहर निकल जाओ। कितने पैसे चाहिए? तुम ज़रूर वांग जी को सीड्यूस कर रहे हैं ना, तुम्हें तो पैसे की ज़रूरत है। इतने सालों में तो तुम ऐसे नहीं थमे थे। कितने लड़कों के साथ तुमने ज़रूर बेड शेयर किया होता। उनने तुरंत सूजी के मुंह के ऊपर बोल दिया, शट अप। आप क्या समझते हैं मुझे? मैं इतना गिरा हुआ हूँ क्या जो दूसरे लड़कों के सामने जाकर खुद को सीड्यूस करने की कोशिश करूँगा उनसे? आपको क्या लगता है मुझे देखकर? अपनी ये गंदी ज़बान अपने पास रखिए और अगर हो सके तो जाकर उस लैंजन से कहिए कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। आप भी खुश और मैं भी खुश। और जाइए अपने फादर से कहिए कि लैंजन से आपकी ज़रूर शादी करवा दे, तो मैं भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये कर कर विंग हुआ से चला गया। अब सूजी अपने मन ही मन सोच रहा था, बस बहुत हुआ, अब लैंजन से मैं शादी कर कर ही रहूँगा, नहीं तो ये विभूषण मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। पहले से ही इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। इधर सूजी ने तुरंत अपने डैड को कॉल किया और कॉल करके बताने लगा, हेलो डैड, प्लीज़ आप ओंग जी से डैड से बात करिए और उससे कहिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द ओंग जी से करा दे। इधर हम लैन मेंशन का सीन देखते हैं। लैन मेंशन में आज लैनजन के डैड बहुत खुश थे। लैनजन जैसे ही घर में आया, तुरंत लैनजन के डैड लैनजन को बुलाया, लैनजन ज़रा इधर आना। ओंग जी ने बोला, हाँ डैड बोलिए क्या काम है? बोला कोई काम नहीं, तुमसे बस एक बात करनी थी। बोला मुझसे? कौन सी बात? अब बड़े भैया से भी कह सकते हैं। मैंने कह दिया फ़िलहाल मुझे बिज़नेस नहीं संभालना, फ़िलहाल मैं उस कॉलेज में ही रहना चाहता हूँ। बोला नहीं, उस बारे में कोई बात नहीं था। तब लैनजन ने बोला तो कौन से बारे में बात था? बोला शादी की। बोले शादी की? बड़े भैया की शादी ऑलरेडी आपने फिक्स कर रखी है, तो उसकी शादी की बात ही? बोला नहीं, तुम्हारे भैया की शादी में सोच रहा हूँ बाद में कराऊंगा, पहले तुम्हारी। बोला मेरी शादी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी शादी करने के बिल्कुल भी मूड पे नहीं हूँ। बोले मेरी बात तो सुन लो लैनजन, शादी और दूसरी किसी से नहीं, सूजी से। बोले डैड आप पागल हो चुके हो क्या? मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बोला दोस्त मानते हो तो मानो, अब उसका अपना वाइफ भी सोच लो। वैसे भी तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो, तो अब दोनों हस्बैंड वाइफ बन ही सकते हो। सूजी से मैंने बात कर लिया है और इस रिश्ते के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, तो तुम भी इसको एक्सेप्ट कर लो। मैं और सूजी के डैड बहुत ही अच्छे फ्रेंड है बचपन से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सूजी से शादी कर लो, इससे हम दोनों का बिजनेस में बहुत फ़ायदा होगा। बोले डैड आपको क्या सिर्फ अपनी बिजनेस की पड़ी रहती है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भले ही बड़े भैया ने शादी के लिए एक्सेप्ट कर लिया, वो किसी से प्यार नहीं करते, पर मैं तो करता हूँ। लैनजन के डैड थोड़े खामोश रह गए। प्यार? अचानक हुआ पर लैनजन के बड़े भैया की एंट्री हुआ। उनके बड़े भैया ने बताया क्या हो रहा है यहाँ पर। तब लैनजन के डैड लैनजन के बड़े भैया को समझाने लगे कि तुम लैनजन को समझाओ, मैं उसकी शादी सूजी से करवाना चाहता हूँ, पर इधर है कि वो राज़ी ही नहीं हो रहा। इधर वांग जी के बड़े भैया ने वांग जी को बोला क्या हुआ, तुम क्यों इससे राज़ी नहीं हो रहे? तब लैनजन ने बताया भैया मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लैनजन के बड़े भैया ने बोला क्या, सच में? किससे? कौन है वो? कहाँ है उस लड़की के घर? लैनजन ने अपना सिर को थोड़ा सा नीचे कर लिया और बोला वो कोई लड़की नहीं है। बोला लड़की नहीं है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बोला वो एक लड़का है। लैनजन के डैड ने जैसे ही ये बात सुना बोला लड़का है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? बोला हाँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, आप मानो या ना मानो, पर मुझे लड़की में अब कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं और मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लैनजन के डैड जैसे ही इस बात को सुना, उन्होंने तुरंत लैनजन के मुंह पे ऊपर एक जोर से थप्पड़ मार दिया और कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे रेपुटेशन का क्या होगा अगर ये सोसाइटी को पता चला कि तुम एक लड़के होकर लड़के से प्यार करते हो, तो मेरी इज्जत का क्या होगा, तुमने सोचा ही एक बार? ऐसे ही लैनजन के बड़े भैया ने बोला डैड प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए, मुझे बात करने दीजिए वांग जी से, प्लीज़ डैड। ऐसे में
लैनजन की डैड ने बोला बस मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारी शादी सूजी से तय कर दिया है और तुम्हारी उससे शादी होकर ही रहेगा। तुम मानो या ना मानो तुम्हें उससे ही शादी करना होगा, बस ये मेरा फाइनल डिसीजन है और किसी लड़के बड़के से तुम्हारी कोई शादी नहीं होगा। तुमने कब क्या किया मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये कहकर मिस्टर लैन वहाँ से चले गए। ऐसे में लैनजन अपने भैया के पास में आ उठे। उन्होंने भैया को हक कर लिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं डैड की बात नहीं मान सकता भैया, आप डैड को समझाइए, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? ऐसे मैं सूजी से प्यार नहीं करता, मैं बस उसको अपनी दोस्त की तरह मानता हूँ और डैड उससे ही मेरी शादी करवाना चाहते हैं। प्लीज़, आप तो किससे प्यार नहीं करते इसलिए आपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं तो किसी से प्यार करता हूँ, मैं ये रिश्ता कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसे करके जी नहीं सकता, मैं खुद को मार डालूँगा। अगर मैं विंग का नहीं हो पाया तो मैं किसी का नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ विंग का हूँ। लैनजन के बड़े भैया लैनजन को शांत करने लगे और बोलने लगे प्लीज़ वांग जी तुम शांत हो जाओ, मैं डैड को समझाऊंगा। डैड हमारी बात ऐसे थोड़ी मानेंगे, वो अभी इस ज़माने के नहीं है, वो उनके टाइम के हैं। उनके टाइम में ये चीज़ थोड़ी बहुत अलग था। मैंने बहुत पढ़ाई किया है, मैं यूएस में 10 साल रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत स्टडी किया है। अभी हमारी सोसाइटी थोड़ी बहुत अलग है, पर इस पहले ना इससे भी बहुत ज़्यादा अलग था। तुम चिंता मत करो, तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे बड़े भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम चाहे लड़के से प्यार करो, तुम चाहे लड़की से प्यार करो, जो भी हो, मैं तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करूँगा। पर वो लड़का का नाम क्या है पहले ये तो मुझे बताओ, तुम तो भी कह रहे थे वी गुशियन। अब वांग जी ने अपना सिर नीचे किया, बोला हाँ, पर फिलहाल वो मुझसे नाराज़ है, मेरी बात नहीं सुनता है। बोले क्या हुआ? लैनजन ने अपनी सारी बात उसे खुलकर बताया। लैनजन के बड़े भैया ने बस इतना ही कहा, देखो तुमने थोड़ा बहुत बुरा किया है, पर चलो ठीक है, मैं तुम्हें वो मना ही लूँगा, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर विंग एक बार लैनजन की आंखों को देखकर प्यार कर सकता है तो दूसरी बार तो ज़रूर करेगा। मेरा भाई है इतना सुंदर दिखने में। अब लैनजन को भी थोड़ी हंसी आ रही थी, बोले भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं? बोला हाँ, तुम्हारी ये आँखें जो भी लड़की देखेगा वो तो पूरी तरीके से फिदा होगा, और विंग वो तो बच्चा है, तुम्हें देखकर तो पागल होगा ही, और लड़का होकर अगर खुद को संभाल नहीं पाया तो और लड़की का क्या होगा सोचो। लैनजन ने बोला भैया आप जानते हैं सूजी मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसे अपने दोस्त से ज़्यादा और कुछ भी नहीं मानता हूँ, और मैं सिर्फ चाहता हूँ ये हमारी दोस्ती तक ही बरकरार रहे। मैं उससे शादी कभी भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में कोई और है, और इस दिल के अंदर जो है वो मेरा सब कुछ है। यू आर माई एवरीथिंग विंग, मैं तुम्हारे अलावा और किसी का भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ ज़रूर रहना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे जाकर ऐसे वीडियो ला पाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आपके साथ, और आप लोग सुन रहे हैं BL लव ऑंशियन हिंदी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।